मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत का है और किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राबतों का नतीजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान, कहा मुआहदे का मकसद अमन सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटना और खित्ते में अमन इस्तेहकाम है। मक्का मुआहदा हमारी खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों के मुताबिक है। पाक, तुर्की और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत के ग्रुप में बदला है। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की गुफ्तगू। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मक्का बाहमी मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया गया। मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का बायस साबित होगा। तारीखी मुआहदे के बाद पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में मज़ीद बढ़ गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जोश व खरोश उरूज पर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। अहम शाहराएं इमारतें सऊदी अरब और तुर्किया के रंगों में रंग गई। डिजिटल स्क्रीन पर तीनों बरादर ममालिक की क़यादत की तस्वीर, कौमी परचम और खैर मुकदमी बैनर्स नुमायां नजर आने लगी। दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता ईरान समेत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। कुछ तकनीकी मामलात हल होने के बाद मुमकिन है कि मिस्र भी दिफाई मुआहिदे में शामिल हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा मजीद 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। 17 अगस्त से इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जहां वो जकार्ता में ND8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दूसरा दौरा किर्गिस्तान का करेंगे, जहां वो SCO समिट में शिरकत करेंगे। SCO समिट 1 सितंबर से शुरू होगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान को धमकाया जाए, ना ही ईरानी कौम की तौहीन की जाए। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए। मुंजमद असासे जारी किए जाएँ। बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। अमरीकी अफवाज को हटाया जाए। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर ज़ुल्क़दर का नुकसानात का हर्जाना अदा करने और पाबंदियाँ उठाने का भी मुतालबा। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल नहीं कर सके। अपना हुर्मुज़ उसी वक्त खुलेगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। बाज़ार इनकलाब का 2 टूक वाज़े ऐलान। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकमील के मराहिल में हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का हुर्मुज़ से खुलने से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना हुर्मुज़ खुलने की सूरत में जंगी कामयाबी का ऐलान करने की तैयारी कर रहे थे। ताहम ईरान की जानिब से नई शराइत सामने आने के बाद सूरत हाल पेचीदा हो गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी कशीदगी कम करके पीछे हटने पर आमादा थे। ईरान की नई शराइत ने अमरीकी सदर को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। जेरी वेंस कहते हैं, अमरीका ईरान तनाज़ा अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। अमरीका सफारती, मुआशी और फौजी ज़रा इस्तेमाल कर रहा है। अपना हुर्मुज़ के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील ईरान के साथ मुज़ाकरात का अहम मौजू है। हम फिलहाल अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जब तक अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला नहीं करता, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टूक ऐलान। एक बयान में कहा, ओमान से बातचीत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। मुज़ाकरात का मकसद इस रास्ते का तयन करना है जो आबनाए हुर्मुज़ के दोबारा खुलने पर इस्तेमाल होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क के इक़्तिसादी और फौजी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइली मुसल्लत करदा जंग के दौरान हालात और पेश नज़र मुस्तक़बिल पर रहनुमाई दी। अस्करी शोबे में होने वाली पेशरफ्त और वसाइल की फराहमी और अखराजात के इंतजाम से मुतल्लिक़ मामलात का जायज़ा भी लिया गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई फरवरी के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुस्तफा खामेनेई मुकम्मल सेहतमंद, हशाश बशाश और एक वक्त से मुलाकात और गुफ्तगू करते दिखाई दिए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक। कार्रवाई मसनूम गोलान बाशे कावरान से भी खुस्तार नाई और नोशगी में की गई। खवारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वजारत इत्तलात और नशियात की जानिब से अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद। बयान में कहा गया है कि ये दावा मुस्लिम हक़ाइक़ की मुनाफी और आलमी तवज्जो असल मसले से हटाने की कोशिश है। अफगानिस्तान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए जदीद हथियारों और फौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार पहले ही रखता है। छोड़े गए साजो सामान की मालियत का तखमीना $7.2 अरब अमरीकी लगाया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस के बारे में पूछा। वफाकी वज़ीर की मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर मौके पर ही नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द करके एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कॉम्सन कॉल के करीब टूटे हुए पुल और मुतासरा रेलवे ट्रैक का मुआयना। वफाकी वज़ीर ने रेलवे ट्राली पर मुतासरा सेक्शन का दौरा किया और पुल और ट्रैक की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि पुल की बहाली के लिए 20 रोज़ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की जाए। पुल और ट्रैक की बहाली का काम हिफाजती तकाज़ों और मुकर्ररा मुयार के मुताबिक तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन किल्लत कहीं आने नहीं दी। हमसाया मुल्क में शनाख्ती कार्ड दिखाकर सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को ईरान और अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। वज़ीर आज़म ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। नवी जमात इस्लामी हाफिज नेमुरहमान का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहते हैं मुआहदे में ईरान को भी जल्द शामिल होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। बॉर्डर के आर पार लोगों के कारोबार तबाह हो गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 2 अजला में 4 हलकों में वोटिंग होगी। 4 लाख से ज़ायद वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4 हलकों में 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। डिवीजन के 7 हलकों में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। नून लीग ने धांधली के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंतखाबात में नून लीग की ज़बरदस्ती जताया जा रहा है। मुतनाज़ हलकों में शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए और पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिक ने कालादम एक्शन कमेटी के नापाक अज़ाइम और मज़ालिम का पर्दा चाक कर दिया। तंजीम के मुबैना अमन पसंद कारिंदों की असलियत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कड़ी तनकीद। कहा, बैरून मुल्क बैठ कर कश्मीर पुलिस पर तनकीद करने वाले अनासर को हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछनी चाहिए। कालादम एक्शन कमेटी की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके रियासत में इंतशार फैलाने का मनसूबा और साजिश नाकाम हो चुकी है।
कोसोवो में स्पीकर के इंतखाब के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। हिज़्ब इख्तिलाफ की खातून रुकने कायम मकाम वज़ीर आज़म पर अंधे दे मारे। शेम किनारे कायम मकाम वज़ीर आज़म ने स्पीकर के चुनाव के लिए मजीद वक्त मांगा था, लेकिन अपोजिशन जमातों का कहना था कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। यूरोप में शदीद गर्मी से दरिया खुश्क हो गए। नाजी दौर के डूबे जंगी जहाज भी सतह पर जाहिर होने लगे। हिटलर की बहरिया के जहाज सोवियत में पेशकदमी रोकने के लिए डबोए गए थे। इन जहाज़ों को धमाका खेज मवाद के बायस हटाना मुश्किल। दरियाए डन्यूब की सतह तारीखी कम तरीन सतह पर पहुँच गई। पानी की कमी ने तवानाई बहरान बढ़ा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पर चतराल में शदीद बारिशों के नतीजे में सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर। फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवानों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुंचकर भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी रखी और मुश्किल से दो-चार शहरों को ज़रूरी मुआवनत फराहम की। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू किया और बंद सड़कों को हैवी मशीनी की मदद से खोला गया। और यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलूची ज़बान में खूबसूरत नगमा रिलीज़ कर दिया। नामवर बलूच गुलकार अख्तर चनाल का मखसूस रवायती अंदाज, जोशीले बलूची बोल, पाक सरजमीन से वालेहाना इश्क का आगाज़, मुल्की नगमा मुल्क भर में इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का रोशन पैगाम है।